फ्रेंड, मैं आर के सिंह यूट्यूब चैनल से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इन्वायरमेंट को लेकर फाइनल ईयर के लिए लेक्चर शुरू से तैयार करता चला आ रहा हूं और ये हमारे इस सब्जेक्ट का अंतिम चैप्टर है, चैप्टर 12 लेक्चर 1। लास्ट चैप्टर का नाम है आपदा प्रबंधन। इसमें हम पहले बात आपदा प्रबंधन है क्या, आपदा क्या है, आपदा प्रबंधन क्या है, आपदा प्रबंधन के प्रभाव क्या है। इसमें आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपदा क्या है। अब जरा सा दिमाग पे डालेंगे तो आपदा के बारे में आपके दिमाग में आने लगेगा। आपदा मतलब कि बुराइयों का केंद्र, एक ऐसी बुराइयों का केंद्र जो कि प्राकृतिक रूप से, आकस्मिक रूप से या मानव द्वारा निर्मित होती है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानी जाती है। और कुछ आपदाओं के नाम निम्नवत हैं जो कि आप जान भी रहे हो, जैसे एकाएक बाढ़ आ जाना, बरसात के दिन बाढ़ आ जाना। बाढ़ आने से क्या होता है, ढेर सारे हमारी खेती चौपट हो जाती है, घर गिर जाते हैं, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। उसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है भूकंप है। अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने भूकंप के बारे में देखा कि नेपाल बुरी तरह से तबाह हो चुका था और अपने हिंदुस्तान में भी कुछ झटके महसूस किए गए थे। तीसरा पॉइंट आता है चक्रवात। चक्रवात मतलब चारों दिशाओं से ऐसी हवा का चलना जिससे कि फसलों का तहस नहस हो जाना, पेड़ पौधे गिर जाना। चौथा पोर्शन आता है आपका भूस्खलन, मतलब भूमि का स्खलन होना, भूमि का धस जाना। पांचवा होता है ज्वालामुखी विस्फोट। आपको पता है कि ज्वालामुखी विस्फोट से जो भी ऊष्मा निकलती है और जो भी उससे उसके लावा निकलते हैं तथा उससे जो आवाज़ होती है और उससे जो धुआं निकलता है, इससे वातावरण बुरी तरह से प्रभावित होता है। ये भी एक आपदा है, ये भी एक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। इससे तक जो धुआं निकलता है उससे वायुमंडल पूरा दूषित हो जाता है, वायुमंडल में टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें ज्वालामुखी विस्फोटन के अंतर्गत आती हैं। छठवां पॉइंट है तुषार। तुषार की दूसरी हिंदी है, आप लोग अपनी जनरल हिंदी में कहते हैं पाला पड़ना। ठंडी के दिनों में पाला पड़ता है, तुषार पड़ता है, जो कि तुषार या पाला पड़ता है, जो कि उसमें गलन काफ़ी हो जाती है, हाथ पाँव बिल्कुल गलते हैं, आदमी गलन काँपता है। और उसी तरह से ये तुषार होता है। तुषार से क्या होता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, सरसों वगैरह है उसमें माहो लग जाता है। सातवां पॉइंट आता है महामारी। महामारी का सबसे अच्छा उदाहरण है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आज के डेट में है कोरोना, जो है कोविड-19 कोरोना। आप देख रहे हैं कि महामारी मतलब ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो। तो आज के डेट में हम खुद एक महामारी से जूझ रहे हैं और प्रधानमंत्री का बार बार संबोधन आ रहा है, स्टे होम सेफ लाइफ। तो दूर रहें, घर पे रुकें और स्वस्थ रहें। महामारी का सबसे अच्छा उदाहरण आप इस समय कोविड-19 का है। आप लोग अपने घरों में रहें, दूरी बना के रखें। आठवां है आणविक विस्फोट। आणविक विस्फोट जो अणुओं द्वारा विस्फोट किया जाता है, उसके अंतर्गत जो ऊष्मा निकलती है, जो थर्मल पोल्यूशन होता है, उससे जो धुआं निकलता है उसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है और जो ध्वनि निकलती है उससे भी जो है ध्वनि प्रदूषण भी होता है। नौवां पोर्शन आता है आपका, नौवां पॉइंट आता है संग्राम। संग्राम बोले तो युद्ध, एक देश का दूसरे देश से टकराना, एक देश के दूसरे देश के बीच में युद्ध होना, ये भी एक आपदा है, ये मानव द्वारा होता है। प्रचंड आंधी तूफान, इस समय सीजन भी चल रहा है आंधी तूफान का, आप देख ही रहे हैं। ज़्यादा तेज़ी से आंधी तूफान आने से घर नुकसान हो जाते हैं, पेड़ पौधे नुकसान हो जा रहे हैं, फसलें खेत में है तो नुकसान हो जा रही हैं। अगला पॉइंट है ज्वार भाटा तरंगे, जिसको हम बोलते हैं सुनामी। सुनामी भी कुछ साल पहले, 8-10 साल पहले, लगभग 10-15 साल पहले सुनामी का नाम आया था। और वैसे भी आप जानते हैं कि समुद्र में पानी के चढ़ाव को ज्वार और उतार को भाटा कहते हैं। तो ये एक प्राकृतिक आपदा है। 12वां पॉइंट है आग लगना।
मनुष्यों द्वारा कभी कभी आग लग जाती है, कभी कभी शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। 13वां पॉइंट है औद्योगिक गैस रिसाव। इसके अंतर्गत देखा गया है कि जैसे भोपाल गैस कांड इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। 1984 या 1980 में हुआ था। और 14वां आपदा है आपका प्रदूषण, जो कि आप खुद ब खुद पढ़ते चले आ रहे हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जल प्रदूषण, थर्मल प्रदूषण, तो ये सारी जो आपदाएं हैं जिसको बारी बारी से हमने डिस्कस किया, बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ, चक्रवात हुआ, भूस्खलन हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तुषार हुआ, महामारी, आणविक विस्फोट, संग्राम, प्रचंड आंधी तूफान, ज्वार भाटा तरंगे, आग लगना, औद्योगिक गैस रिसाव, प्रदूषण, ये सारी आपदा के अंतर्गत आती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपदा का मतलब है बुराइयों का केंद्र। यह एक ऐसी आपदा है जो प्राकृतिक, आकस्मिक एवं मानव द्वारा निर्मित होती है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानी जाती है। अभी तो आपने देखा आपदा, क्वेश्चन भी ऐसे आता है कि आपदा पर टिप्पणी लिखिए। आपदा क्या है? तो आपदा प्रबंधन नहीं है, ये है आपका आपदा। अब हम देखते हैं आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर आने वाले आपदा के प्रभाव को कम करने या इससे निजात पाने के लिए जो भी क्रियाकलाप अपनाए जाते हैं, आपदा प्रबंधन कहलाते हैं। इसका मतलब आप अपनी भाषा में समझें कि आपदा को रोकने के लिए जो भी गवर्नमेंट या जो भी आदमी अपने कदम उठाता है उसे बचाव के लिए, वो सारे कदम आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। तो देख लिया आपने आपदा, फिर देखा आपने आपदा प्रबंधन। इन दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं। आपदा क्या है उस पर क्वेश्चन बनता है, आपदा प्रबंधन क्या है क्वेश्चन बनता है। जो पूरा क्वेश्चन बनता है कि आपदा क्या है, आपदा प्रबंधन एवं आपदा के प्रभाव को लिखिए। तो अगली हेडिंग को हम लेके चल रहे हैं, आपदा के प्रभाव। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अगर आपदा आ रही है, भूकंप आ रहा है, आग लग जा रही है, ज्वालामुखी विस्फोट हो जा रहा है, तो उस पर किस पे प्रभाव पड़ेगा? जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ेगा, समाज के क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ेगा, मानसिक एवं शारीरिक क्षति अपूरी हो जाएगी। आपदा से हुई भरपाई के लिए बाहरी संगठनों की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो सारी चीज़ें हैं, प्राणियों की जान माल व संपत्ति की बड़े पैमाने पर हानि का होना, समाज के क्रियाकलापों पर गंभीर अवरोध एवं बाधा उत्पन्न होना, मानसिक एवं शारीरिक क्षति अपूर्ण रूप से होती है। आपदा से हुई क्षति की भरपाई है बाहरी संगठन की सहायता ली जाती है, जैसे NGO वगैरह है, WHO वगैरह है। तो ये सारे हैं हमारे आपदा के प्रभाव। तो दोस्तों, इस लेक्चर में अब यहीं तक। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। अगले लेक्चर में हम दूसरे दिन मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।